हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमने देखा था तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है। तो किसके लिए देखा था हमने? हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अभी हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट होता है या तो और ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन आई एम राइटिंग लाइक दिस वन, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, सॉरी बॉन्ड लाइन फार्मूला। इस बॉन्ड लाइन फार्मूला को आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद कन्वर्ट करना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और लास्ट में आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉर्नर्स की जगह कार्बन लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन, सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल लाइन कार्बन, सिंगल लाइन कार्बन, सिंगल लाइन कार्बन, हियर डबल लाइन ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट हाफ में जो हमने देखा था उनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन था। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बोला था बॉन्ड लाइन में कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होता है तो उस एलिमेंट को, उस एटम को शो किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसका वैलेंसी 4 होता है, तो इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे 3। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट्स विल 3। हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, बट कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4। तो कार्बन ने 4 में से 2 बॉन्ड बनाए हैं और जितने बॉन्ड बाकी है उतने होने चाहिए हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, बचे कितने? 2 बॉन्ड। तो इसका मतलब इसके पास जो हाइड्रोजन रहेंगे ये होने चाहिए 2। इस कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? काउंट करो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसका मतलब इसके पास एक भी वैकेंसी नहीं है और इसीलिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा। हम लास्ट वाले कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है और इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला। हो गया। अब इसको हम लोग कंडेंस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंडेंस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा? दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH3, सिंगल लाइन CH2, सिंगल लाइन CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3। तो ये बन जाएगा कंडेंस फार्मूला। क्या बन जाएगा? कंडेंस फार्मूला। इस कंडेंस फार्मूला के बाद हमको लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो काउंट करो, इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इस पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला में, पूरे स्ट्रक्चरल फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा C5। हम हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, तो ये हो गए 5 और ये हो गए 5 10। तो हाइड्रोजन विल बी 10। कितने होने चाहिए? 10। और यहाँ पे एक रहेगा ऑक्सीजन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए C5H10O1। समझ में आ रहा है? समझा नहीं समझा? क्लियर है? दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला।
दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके है, इसमें कोई डाउट्स है? जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे उनको ये क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। और इस ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था जितने एटम्स यहाँ पे दिखाए हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उनका जितना वैलेंसी बाकी है, जितने बॉन्ड्स बाकी है उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इसके पास वैकेंसी नहीं है, और जब इसके पास वैकेंसी नहीं होगा तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन खाली का मतलब होता है, हाइड्रोजन खाली का मतलब होता है वैलेंसी खाली का मतलब होता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, और जितने बॉन्ड वहां पे नहीं बनाए हैं उतने हाइड्रोजन होंगे। गलत। ठीक है, तो वैकेंसी खाली मतलब हाइड्रोजन को लगा देंगे, दैट्स करेक्ट वन। फलक एकदम सही है। तो जब भी ऐसा रहेगा जितना वैकेंसी रहेगा उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला एग्जांपल। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल को यहां लिखता हूं। इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। इसको इरेज कर लेता हूं और यहाँ पे लार्ज स्केल पे लिखते हैं। सेकंड वन 1 2 दिस वन। सोचो, 30 सेकंड देता हूं आपको सोचने के लिए, क्या हो सकता है पॉसिबल। आपको स्पीड बढ़ानी होगी तो ही आपको ये सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, हाँ चलो। This is 1 corner, 2nd corner, 3rd corner, 4th corner, 5th corner and 6th corner। लेकिन अपर साइड के कॉर्नर में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। So this will be carbon, single line carbon, single line carbon, single line carbon and single line carbon। Okay, यहाँ पे जो कार्बन है उनके साथ सिंगल लाइन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? सिंगल लाइन ऑक्सीजन। हो गया। अब देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, इसके पास 3 बॉन्ड बाकी है, क्योंकि वैलेंसी 4 है तो इसके पास 3 रहेंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसके 2 बॉन्ड बाकी है, सो हियर विल बी 2 हाइड्रोजन्स। सेम कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 and 3 इसने टोटल बॉन्ड बनाए 3, बट इसका वैलेंसी इज 4। सो टू सेटिस्फाई दैट वैलेंसी हियर मस्ट बी 1 हाइड्रोजन। दिस कार्बन ऑलरेडी फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड बट वैलेंसी इज 3, so there will be 3 hydrogens to satisfy their valency। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, बट नॉर्मली देखा जाएगा तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी रहेगा वो रहेगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी रहेगा वो रहेगा 2, और इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, और इसीलिए उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये चेन के फॉर्म में है, तो इसके सभी स्ट्रक्चर चेन के फॉर्म में ही बनने चाहिए, वो रिंग के फॉर्म में नहीं बनेंगे। स्ट्रक्चर रिंग वाला होता है तो उनके स्ट्रक्चर्स भी रिंग के हिसाब से होंगे। इफ स्ट्रक्चर चेन वाला होता है तो उसका स्ट्रक्चर मतलब सभी फॉर्मूले जो रहेंगे वो चेन के हिसाब से रहेंगे। ओके, अब ये जो कार्बन है उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ CH3, सिंगल लाइन CH2, सिंगल लाइन CH2,
single line CH attached to OH attached to CH3। तो ये रहेगा इनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये रहेगा इनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। So number of hydrogen will be 10 and oxygen will be 1. So this will be the molecular formula। समझा? तो molecular formula रहेगा C5H12O1। Any doubt in this question? इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर सही है, ठीक है। चलो थर्ड वन, चलिए हो जाइए तैयार 30 सेकंड के लिए। स्ट्रक्चर नंबर 3 30 सेकंड के लिए। You can write molecular formula in chat। if आपको मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो चैट के फॉर्म में। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं। 1 2 3 4। इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो दिस विल बी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ठीक है, हियर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये बन गया फिलहाल अभी के लिए यही तक ठीक है ना। कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, वैलेंसी 4 है, 3 बॉन्ड्स बाकी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया, देयर मस्ट बी हाइड्रोजन। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 रहेंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया है, अभी तक वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, और इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम करेगा हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। हम इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी बाकी है, सो हियर मस्ट बी 1 हाइड्रोजन। सो ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन एटम काउंट करेंगे। दिस इज CH3 attached to CH attached to OH attached to CH2 attached to C double bond OH। बन गया, सही है। देखो हम इसको कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कार्बन इस बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो जब भी किसी बॉन्ड के एंड में कोई एटम लिखा जाता है तो उस एटम को ही कंसीडर करेंगे, इसको कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, so number of carbon atoms are 4, so here total number of carbon atoms are 4। now count the number of hydrogen atoms 3 4 5 6 7 8, so number of hydrogen atoms are 8। now count the oxygen 1 2 and 3, so number of oxygens are 3।
तो molecular formula will be C4H8 and O3. Is it? मिस्टेक समझ में आ रही है? आपने मिस्टेक कहाँ पे किया? आपने पहले मिस्टेक यहाँ किया होगा, यहाँ पे इसको आपने कार्बन कंसीडर किया होगा और इसलिए आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 5 हुए होंगे। ठीक है। दूसरी बात, जहां पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो वहां पे हमेशा क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 3 4 5 6 7 और 8, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 8। मिस्टेक समझ में आ गई है? चले आगे। हाँ, ऑक्सीजन की यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी तो उसको करने के लिए हमने हाइड्रोजन को लगा दिया था। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे OH लिख सकते हो आप, इसके जगह डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो OH, ऐसे लिखो या तो O सिंगल बॉन्ड H लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ सेम ही है। नंबर 4, सेकेंड। चलो, आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद जब भी आप लोग जूम पे लॉगिन करोगे तो अपना पूरा नाम लिखना है और साथ में अपना रोल नंबर भी लिखना है। ठीक है, पहले रोल नंबर फिर नाम। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के टाइम पे पहले रोल नंबर और उसके साथ आपका नाम लिखना है, पूरा नाम। ठीक है, चलिए। पहली बात, ये 1 कॉर्नर, ये 2nd कॉर्नर, ये 3rd कॉर्नर और ये 4th कॉर्नर, सो नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल बी 4। तो ये होना चाहिए कार्बन अटैच टू कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच टू ऑक्सीजन, अटैच टू कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन। सही है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 वैलेंसी बाकी है तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, वैलेंसी नहीं है, मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 वैलेंसी बाकी है तो उसको सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन ने। इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस ऑक्सीजन का भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी बाकी है और इसीलिए यहाँ पे होगा H। क्या होगा? H। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्म में क्या होगा? ये रहेगा CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू OH अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3। हो गया। सो दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ अब देखना होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4। हाइड्रोजन काउंट करते हैं 3 4 5 और 1 6, सो हाइड्रोजन आर 6। ऑक्सीजन 1 2 and 3, सो ऑक्सीजन आर 3। सही है। इसको लीनियर में लिख सकते हैं ऐसे, इसका और रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, दैट विल बी CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड OH। बोथ रिप्रेजेंटेशंस आर करेक्ट।
आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। हो जाइए शुरू। आपको अपना रियल नेम ही लिखना है आईडी पे। आपको आईडी पे अपना रियल नेम ही लिखना है। डन। चलिए देखते हैं कॉर्नर कितने हैं। कॉर्नर 1 2 3 4। इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोई प्रेजेंट है। सो ये बन जाएगा कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू नाइट्रोजन अटैच टू कार्बन अटैच टू नाइट्रोजन। ओके, नाउ कार्बन 2 बॉन्ड बना है, 2 valencies are left satisfied by hydrogen, 2 valencies of carbon are left that is satisfied by hydrogen। नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन वैलेंसी satisfied है कि नहीं है? नाइट्रोजन हैविंग वैलेंसी 3, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसका एक वैलेंसी बाकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 वैलेंसी बाकी है, so here must be 2 hydrogen and here must be 2 hydrogen and no hydrogen with oxygen because सभी ऑक्सीजन ने क्या किया है, वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। ओके, अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो हम लोन पेयर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कंडेंस फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी CH2 attached to oxygen attached to CH2 attached to CH2 attached to NH attached to CH2 attached to NH। so that will be the condensed structural formula। molecular formula की बात करते हैं तो carbon atoms are 4, so that will be C4। hydrogen will be 4 and 4 8 plus 1 9, so H will be 9, oxygen will be 1 and nitrogen will be 1। is it C4H9O1 and 1? so that will be the correct molecular formula of this structure। एक बार देख लो, कोई डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 4 और स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5 में तो पूछ सकते हो। बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो इरेज करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। डन। नेक्स्ट सेकेंड। ऑर्डर चेंज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ऑक्सीजन पहले नाइट्रोजन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, व्हाट, बिकॉज ये रिंग फॉर्म है, तो रिंग स्ट्रक्चर को रिंग के फॉर्म में लिखना है और चेन स्ट्रक्चर को चेन के फॉर्म में लिखना है। ग्रेसी
ठीक है, ये रिंग फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है तो इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी रिंग वाला ही होना चाहिए। कंडेंस में दिया हुआ है बॉन्ड लाइन, तो उसका मतलब उसका बॉन्ड लाइन जो है वो रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कंडेंस फॉर्म जो रहेगा वो रिंग में ही होना चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर 6 सॉल्व कीजिए। ये साइक्लिक के फॉर्म में नहीं दिया है, जो रिंग के फॉर्म में ड्रॉ किया है वही साइक्लिक रहेगा। ये रिंग के फॉर्म में ड्रॉ नहीं किया है तो मान के चलना है कि ये रिंग फॉर्म नहीं है। जब उन्होंने रिंग का स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में नहीं दिया है तो आप कैसे मान रहे हो कि ये रिंग फॉर्म में होना चाहिए? रिंग फॉर्म वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिंग के फॉर्म में दिया जाएगा। ओके, चलो मानते हैं दिस इज वन कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के पास अटैच्ड है क्लोरीन, यहाँ पे अटैच्ड है ऑक्सीजन और यहाँ पे अटैच्ड है सल्फर। ठीक है, पहले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। सो कार्बन 3 hydrogens will be here to satisfy valency, 1 hydrogen will be here, 1 hydrogen will be here and 2 hydrogen will be here. Okay, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई किया। क्या क्लोरीन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है? यस, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे भी क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सल्फर ने एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सो दिस विल बी द नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस विल बी CH3, दिस विल बी CH attached to SH, attached to CH, attached to OH, attached to CH2, attached to Cl. Done? Now 1 2 3 4 number of carbon atoms are 4, hydrogen 3 4 5 6 7 8 9, number of hydrogens are 9, sulfur is 1, oxygen is 1 and chlorine is 1. So this will be the complete structural formula. ऑक्सीजन एक ही होगा, दो ऑक्सीजन नहीं है। ओके है, ठीक है, कंप्लीटेड। ओके, नंबर 7। चलिए नंबर 7। This is phosphorus, this is oxygen and this is oxygen. Remaining are carbon and hydrogens only. Done?
कंप्लीटेड और नॉट? ओके चलिए शुरू करते हैं। कॉर्नर्स ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सही है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। So number of carbon will be 7. ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है? अब चैटिंग एवरीवन में नहीं करना है, मेरे साथ पर्सनली करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम दिस इज कार्बन attached to carbon, double bond carbon, attached to carbon, attached to carbon, attached to carbon, carbon, and this will be oxygen. Attached to phosphorus, attached to oxygen. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देख लो एक बार। रफ में ड्रॉ किया है मैंने इस प्रकार से। ठीक है, हियर विल बी 3 हाइड्रोजन्स, हियर विल बी 2 हाइड्रोजन्स, हियर विल बी 2 हाइड्रोजन्स, हियर विल बी 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा? 1। सो हियर मस्ट बी 1 हाइड्रोजन, Here must be 1 हाइड्रोजन। इसके पास कितना होगा? ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन 1। Phosphorus, is there any hydrogen? Is there any hydrogen with phosphorus? Yes. How many hydrogen should be there? How many hydrogen should be there? There must be 1 हाइड्रोजन, there must be 1 हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज फास्फोरस का वैलेंसी होता है 3 और फास्फोरस का वैलेंसी जब 3 होगा, देखो फास्फोरस 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। हाइड्रोजन के साथ ओनली 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के पास 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका रीजन बताया था मैंने, ओवरलैपिंग के वजह से। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता है। तो क्या सबने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? क्या सबने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? अब लिखते हैं कंडेंस फार्मूला। इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा? दैट विल बी CH3 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड CH2 attached to CH, attached to CH, attached to CH2, attached to oxygen, attached to CH2, attached to oxygen. Here must be phosphorus attached to OH and attached to H. Done. So carbon atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this will be C7. हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो H will be 13. Phosphorus is 1 and oxygen is 2. Is it okay? C7 H13 P1 and O2. Okay, that's good. सही है?
देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 8, हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपका नाम पूरा होना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस के लिए नाम पूरा होना चाहिए। जिनका नाम पूरा नहीं है एक बार एडिट कर सकते हो, अपना पूरा नाम लिखना है आपको, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। यस नंदिनी, जिसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है उसको हाइड्रोजन देंगे, चाहे कोई भी हो। नंदिनी, हमको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो हम हाइड्रोजन को लगा देंगे, चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो। ओके हाँ चलो अब देखते हैं कॉर्नर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 and 6। Here having oxygen, here having oxygen। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन सिंगल लाइन कार्बन attached to carbon, double line carbon attached to carbon, double bond oxygen attached to carbon, double bond carbon and this one। Done? सही है यहाँ तक? ओके हाँ। अब देखेंगे वैलेंसी कितनी बाकी है। 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन, here must be 1 हाइड्रोजन, here no हाइड्रोजन, here must be 1 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 हाइड्रोजन। सैटिस्फाइड है? सैटिस्फाइड है कि नहीं है? Yes, it's satisfied. Now, condense will be CH double bond CH attached to CH attached to OH attached to CH double bond CH attached to carbon, this will be double bond oxygen। हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, तो दिस विल बी C6 1 2 3 4 5 6 H6 and O2। is it C6 H6 O2? yes, that is the correct one। Number 9, चलो हो जाओ शुरू। नंबर 9,
ओके चलिए, this is one carbon, this will be second carbon, this will be third carbon, this will be fourth carbon, this will be fifth carbon, sixth carbon, seventh carbon, eighth carbon, ninth carbon and 10th carbon. So there must be number of carbon atoms will be 10. Number of carbon atoms will be 10. लिखते हैं यहाँ पे कार्बन attached to carbon, double bond nitrogen attached to carbon, double bond carbon. Here must be carbon. Okay. This is sulfur. This is carbon attached to carbon, triple bond carbon attached to carbon. यहाँ तक सही है? यहाँ तक ओके है? Yes. चलो. Here must be 3 hydrogen. Here no hydrogen because कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2. एक बाकी है. Here must be hydrogen. इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन. Here must be 1 hydrogen. Here must be 2 hydrogen. Here must be 1 hydrogen. Here 1 hydrogen and here having 3 hydrogens. And here will be hydrogen. क्या सबने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? क्या सबने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? क्या सबने अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? नो. कौन? सल्फर. सल्फर का बाकी है, तो सल्फर का वैलेंसी हम सेटिस्फाई करेंगे ऐसे. तो ये बन जाएगा CH3 attached to C, double bond NH attached to CH, double bond CH2 attached to CH, attached to SH, attached to CH, attached to C, triple bond CH, attached to CH3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So number of carbon will be 10. हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. हाइड्रोजन विल बी 15. ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर 1 है और नाइट्रोजन 1 है, तो C10 H15 S1 and N1. सही है? C10 H15 N1 and S1. बटे संजीवी बेटा एक बार फिर से चेक करना, ठीक है? हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गई है, तो हाइड्रोजन काउंट करने में गड़बड़ हो गई आपकी, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट नंबर 10. नेक्स्ट नंबर 10. ग्रेसी रिंग फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चेन के फॉर्म में दिया है, तो नो नीड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. Here, number of carbon atoms should be
This is one carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. So this is carbon attached to carbon, attached to carbon, attached to carbon, carbon attached to carbon. Here having double line, here having double line, here must be nitrogen. Okay. अब देखते हैं किसका वैलेंसी बाकी है. जिसका वैलेंसी बाकी होगा, ठीक है, उतने हाइड्रोजन. वन हाइड्रोजन, दिस इज वन हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी वन. जीरो हाइड्रोजन, here will be two hydrogen, here will be two hydrogen, and here will be one, and here will be one. Okay. Now CH2 attached to CH2 attached to CH, double bond CH, attached CH, double bond C, this one attached to NH2. Molecular formula will be C6H कितने होंगे? 2 2 4 5 6 7 8 9 H9 and N1. C6H9N1, is it? C6H9N1. ओके. दीक्षित आपका आंसर गलत है बेटा. C6H9. ओके. उसके बाद नंबर 11. नंबर 11. रोल नंबर पहले लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है. आप एक एक कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है. ठीक है, चलो. 11. It must be PH2 attached to CH, attached to CH2, attached to CH2. मैं डायरेक्टली कंडेंस फार्मूला ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं डायरेक्टली कंडेंस फार्मूला ड्रॉ करता हूँ. सल्फर attached to CH, attached to CH, this one, attached to CH2, attached to CH2, attached to O. ठीक है. आपको पूरा ड्रॉ करना है. मैंने ओनली कंडेंस फार्मूला ड्रॉ किया है. कार्बन विल बी 6 7 8 C8. हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H13 O1 and P1. Is it? एस का मतलब सल्फर. एस का मतलब सल्फर. डन. ओके. नंबर 12. नंबर 12. sorry. Here must be S1. एक दो तीन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सॉरी C7. हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ऑक्सीजन 1 और 4. हाँ, दिस इज करेक्ट वन.
देखो 11th वाला ये है, आंसर थोड़ा गलत हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, एक बार देख लेना है। नंबर 11 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H13O1P1S1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C7H13OPS। नंबर 12 थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। नंबर 12 विल बी CH3 attached to CH2 attached to CH, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to NH2 attached to C double bond O attached to OH. This will be number 12. So number of carbon atoms are 4, that is C4. Hydrogens are 5, 6, 7, 8 and 9, H9, N1 and O2. C4 H9 3 2 5 6 7 8 9 H9 आएगा। ट्वेल्व क्लियर, 11 एंड 12 क्लियर है। यस रेशा, कार्बन एटम्स आर करेक्ट। रेशा, कार्बन हाइड्रोजन बोथ आर करेक्ट। ओके गुड। देखो पहली बात, यहां से यहां तक सिंगल लाइन है और यहां से यहां तक डबल लाइन है। समझना क्या है, यहां से यहां तक सिंगल लाइन है और यहां से यहां तक डबल लाइन है। इसका मतलब बीच में एक कार्बन होना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, कार्बन सिंगल लाइन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। देखो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, कार्बन सिंगल लाइन कार्बन, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। बॉन्ड जो होगा वो पूरा होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसका मतलब बीच में एक कार्बन होना चाहिए, सही है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, कौन सा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3 attached to CH double bond CH2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C3H6, करेक्ट वन, C3H6। नहीं, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। दिया बेटे, यहां से बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जहां से बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है समझ जाना वहां पे एक कार्बन है। क्या बोला मैंने, जहां से बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है इट मींस वहां पे एक कार्बन एटम होना चाहिए। यहां से बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और इसीलिए यहां पे एक बीच में कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जहां पे
बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, समझ जाना है, वही वहां पे क्या होना चाहिए, एक कार्बन एटम होना चाहिए। ओके चलो, दिस मस्ट बी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, देखो यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऐसे। ठीक है, इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है। इन दोनों का मतलब सेम है। ये आम जिंदगी, ये मेंटोर जिंदगी, थोड़ा सा तूफानी वाला है, ये कंफ्यूजन करने वाला है, ये सिंपल वाला है। दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सो दिस मस्ट बी CH3 attached to C triple bond C attached to CH3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C4H6 C4H6। ओके, नंबर 15। नंबर 15 लास्ट, आज का लास्ट एग्जांपल, नंबर 15। जहां पे बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है वहां पे कार्बन एटम है, ये मान के चलना है। नो नंदिनी, कार्बन एटम 4 नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा रहेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है, यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर 2 है। कंप्लीटली बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से जाना है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड बॉन्ड ऑर्डर 2। समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 7। सही है, हो गया। हाँ, तो इसको लिखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हियर मस्ट बी डबल बॉन्ड कार्बन। सही है, तो ये रहेगा स्केलेटल सिंपल स्ट्रक्चर। यहां से कार्बन एटम पता चलेंगे। दिस मस्ट बी CH3। व्हाई? कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, वैलेंसी 4 है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसको यूज करेंगे, हाइड्रोजन को। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड C अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2। सही है, ओके। सो दिस मस्ट बी 1 2 3 4 5 6 7। C7 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 H8 C7 H8 C7 H8। ठीक है,